हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मैं बताऊं कैसे, क्योंकि लोगों को जब करने में शर्म नहीं आई तो फिर मुझे बताने में क्यों शर्म आ रही है। पर बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बातें इतनी कुछ हो गई हैं कि ये राज भी खोलना पड़ेगा। मतलब कि बाथरूम वाला राज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन से बाथरूम का, कहाँ के बाथरूम का, किसके बाथरूम का। तो भाई, ये वही बाथरूम है जिसकी इतनी चर्चाएं हैं। इतना मामला गर्म हो चुका है। नया नया बाथरूम, नया नया घर, सब कुछ नया नया है। तो उसी बाथरूम की बात हो रही है। तो बात शुरू से शुरू करेंगे कि आखिर ये शुरुआत हुई क्या। तो आप लोगों को बताते हैं कि अभी लगभग 1 साल पहले की बात, 1 साल नहीं, 8-9 महीने हुए होंगे। तो हमारे जगत भैया के यहाँ गृह प्रवेश हुआ। अब गृह प्रवेश में बहुत सारे यूट्यूबर आए और सभी लोग आए थे, लेकिन हमारी जगत दीदी जब आई तो जगत भैया के चेहरे की खुशी कुछ और ही थी। सब लोग बहुत खुश थे। घर में पूजा था, जागरण था। उस जागरण के बीच में अब आप लोग सोचिए, कहाँ भक्ति हो रही है और कहाँ क्या हो रहा है। ये चीज़ें भी पता चली। तो चलते हैं आगे की तरफ। भाई, पूजा पाठ हो रहा था, सारी तैयारियां जोर शोर से हो रही थी, सब लोग बहुत खुश थे। इसी बीच में अचानक से जगत भैया गायब हो जाते हैं। अब हमारी मनीषा भाभी बहुत परेशान। वो पूरे घर में ढूंढ के आती हैं, एक एक इंसान से पूछती हैं कि भाई मेरे पति देव कहाँ हैं, कोई तो बता दो मेरे पति देव कहाँ हैं, मिल नहीं रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन कोई क्लियर नहीं बता रहा था। कोई कह रहा है वो समोसे पकौड़ी जलेबी लेने गए हैं, नाश्ता लेने गए हैं। कोई कह रहा है वो बाहर गए हैं किसी काम से। लेकिन हमारी मनीषा भौजी बहुत परेशान। वो ढूंढते हुए घर से बाहर निकलती हैं, देखती हैं तो गाड़ी तो खड़ी है। तो आखिर जगित भैया क्या पैदल चल के गए, ये नहीं समझ में आया, क्योंकि वो तो पैदल चलते नहीं हैं। वो 2 कदम चलते हैं, क्योंकि वो आपने देखा होगा ना, वो अक्सर बेड पे ही लेटे रहते हैं। तो वो पैदल क्यों जाएंगे, गाड़ी क्यों नहीं लेके गए। फिर से अंदर आती हैं, फिर वो सबसे पूछती हैं, लेकिन कोई नहीं बताता है। अब जगत भाभी बहुत परेशान। वो ढूंढते ढूंढते सारे कमरों में ढूंढती हैं, फिर फाइनली एक कमरे में पहुंचती हैं, जहां पर बाथरूम के बाहर हमारी नीतू दीदी खड़ी हुई मिलती हैं, एक पहरेदार की तरह गाने गुनगुनाते हुए। ला 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 गाना गा रही थी, गुनगुना रही थी। तो भाई, हमारी मनीषा बहू ने पूछ लिया कि क्या आपने मेरे पति को देखा है, उनको देखा है, कहाँ है मेरे पति देव। तो वो कहती हैं कि पहले तो बोली मुझे नहीं पता, बाद में जब आवाज़ आती है कुछ, तो वो कहती हैं कि बाथरूम में कौन है। तो कहती हैं अरे बाथरूम में ही है वो, भैया और बहना दोनों बातें कर रहे हैं। मनीषा इतनी बेवकूफ़, इस जगह पर उसे बेवकूफ़ ही कहेंगे। कौन से भैया और बहन होंगे जो बाथरूम के अंदर बातें करेंगे। भाई, बातें करने के लिए इतना बड़ा घर बनवाया है करोड़ों का, इतना महंगा सोफा डलवाया है, इतना महंगा बेड है, गद्दा है जहां बैठ करके आप बात कर सकते हो। तो ये बाथरूम के अंदर बात करने का कौन सा तरीका है, ये हमारी भौजी को नहीं समझ आया। मतलब इतनी भोली है ना, इसलिए वो इतनी भोली हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आया। और हमारी नीतू महना दरवाजे पे टेक लगा के पहरा देने में लगी थी। अब इनको चाहिए था दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाएं और पूछें कि भैया और दीदी आखिर क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नीतू मैना ने कह दिया कि भैया और दीदी बात कर रहे हैं। लेकिन जब दरवाजा नॉक किया जाता है, खुलवाया जाता है, तो वो दोनों आराम से अंदर से बाहर निकलते हैं। अब मनीषा देख करके गुस्सा होती है। पहले तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, गुस्सा तो हुई। उसने बहुत बमचक मचा लिया पूरे में, शोर शराबा हो गया, सबको पता चल गया आखिर हो क्या रहा है। पूरे घर में बवाल फैल गया। लेकिन इस जगह पर मनीषा को शांत करवा दिया गया, ये कह करके कि तुम अगर ज़्यादा चिल्लाई या कुछ किया तुमने तो फिर बहुत गलत हो सकता है, ये ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम अपना मुंह बंद कर लो। उस जगह पर मनीषा का मुंह बंद करवा दिया गया। और ये बात सारे क्रिएटर को पता थी, क्योंकि उस जगह पर सारे क्रिएटर मौजूद थे।
सबको पता थी बातें, जितने इनके फ्रेंड सर्कल में हैं सबको एक एक बात पता है, शुरू से पता है, सब कुछ पता है, ठीक है। उन्होंने भौजी को शांत करवा दिया। भौजी रोती दुखी चुपचाप बैठी रहती हैं। फिर पूरे वीडियो में आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत दुखी थी वो, बहुत परेशान दिख रही थी, और पूजा में भी वो रो रही थी। लेकिन हमारे जगत भैया को इतनी समझ नहीं आई, घर में पूजा है, पाठ है, आप कर क्या रहे हो। और वो औरत तो बेशर्म है ही, और बेशर्मी की सारी हदें उसने पार कर दी यहाँ आकर के दूसरे के घर में। भाई ऐसा करने की वजह जो भी रही हो, कि ठीक है बाथरूम के अंदर जाके प्रेम विचार किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, ये चीज़ें आप बाहर कर लो, घर में पूजा है, ये सारी चीज़ें करें। और मुझे याद आ रहा है, एक वीडियो में देखा था मैंने कि जगत भैया और जगत दीदी बात कर रहे थे अकेले में, तो हमारी भौजी पहुँचती हैं और पूछती हैं कि भाई क्या बातें हो रही हैं। तो उनकी माता श्री बोलती हैं, भाई बहन में आखिर क्या बातें होंगी, वही बातें हो रही हैं। मतलब इतना टाइटली उन्होंने बोला था ये वर्ड। लेकिन हमारी मनीषा भौजी उस वक्त भी एकदम ना समझ बनी रही, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना ही बोल पा रही थी। हो सकता है इन्हें धमकी दी जा रही हो। एक बात और सामने आई है कि नीतू मेहना को सब कुछ पता था, क्लियर पता था, क्योंकि वही तो मिलाती थी, वही पहरादार बन के खड़ी हो जाती थी, वही सब कुछ करती थी। तो उन्हें सब कुछ पता था कि ये क्या चल रहा है। यानी कि अगर 50% हमारी जगत दीदी गलत हैं, तो नीतू मेहना भी 50% गलत हैं, क्योंकि उन्होंने गलत का साथ दिया है। कहते हैं ना, गलत का साथ दो तो वो इंसान भी गलत ही होता है। और वो इतनी सफाई से किनारे निकल गई हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उनके पति भी बोल रहे हैं, मेरी पत्नी ने तो कुछ नहीं किया। आपको भैया पता नहीं है आपकी पत्नी कौन से गुल खिला रही है, बिल्कुल नहीं पता है कौन से गुल खिला रही है। और इतना कुछ करने के बाद अब चुपचाप अपने घर में बैठी हुई हैं। और इधर जगत दीदी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। भाई ये अपराध नहीं था तो क्या था। आपको कोई दूसरा आदमी नहीं मिला था, एक भैया ही मिला था बाथरूम में बात करने के लिए, आपको और कोई नहीं मिला। अगर ये नहीं करे होती तो आज ये बाथरूम कांड, कमरे का कांड, बंद कमरे का राज, ये सारे राज होते ही नहीं। सब कुछ क्लियर बात थी। लेकिन उस वक्त लोगों के आंखों में पट्टी बंधी थी, क्योंकि भाई भाई बहन का रिश्ता था, इसीलिए ने कोई पब्लिक ने किसी ने कुछ बोला नहीं, और तुम्हारे दोस्तों ने बातें छुपा ली। जबकि मनीषा ने एक एक इंसान से बातें रखी थी और सबको पता था। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने खैर हिंट भी दिया था कि अपने पति को संभाल लो। लेकिन मनीषा बेचारी वो कुछ नहीं कर पाई, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखती रही और उस चीज़ को बर्दाश्त करती रही। कौन औरत होगी जो ये चीज़ बर्दाश्त कर पाएगी कि जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तो भैया उसका पति किसी दूसरी लड़की के साथ बाहर निकल रहा है। क्या कर रहे थे वो बाथरूम में, क्या ज़रूरत थी उन्हें बाथरूम में जाने की। ये चीज़ें मनीषा बर्दाश्त कर रही। जो उसने बोला कि मैं 1.5 सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ, तो कोई औरत ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकती है। कोई दूसरी औरत होती तो चप्पल उठा के दोनों को मारना शुरू कर देती उस जगह पे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे सबने दबा लिया। सबने कहा चुप हो जाओ, माहौल ख़राब हो जाएगा, घर में फंक्शन है और इतने रिश्तेदार आए हैं तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए उसे दबा दिया गया। अब आप लोग सोचोगे कि और इसमें क्या, तो और इसमें कुछ भी नहीं था, बस यही एक पॉइंट था कि बाथरूम के अंदर दोनों पकड़े गए थे। एक बार कमरे के अंदर पकड़े गए, तब भी जब वो कमरे के अंदर पकड़े गए थे तब भी नीतू मेहना पहरेदार बन के खड़ी थी। ये बात खुद मनीषा ने बताई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। और अक्सर मनीषा के साथ भी ये होता था कि जब वो आती थी तो ये दोनों लोग कमरे में बात करते थे और मनीषा को कमरे से आउट कर देते थे। पर उस वक्त मनीषा ने क्यों स्टैंड नहीं लिया कि भाई मैं अपने घर से, अपने कमरे से क्यों बाहर जाऊं। आपको बात करनी है आप बाहर जाइए, आप बाहर बात करिए, मैं क्यों बाहर जाऊं। और कमरे में कौन सी बातें होती हैं, कौन सी मतलब इतनी ज़्यादा क्लोज बातें होती हैं भाई बहन की। नॉर्मली हमारे भी भाई बहन हैं, हम सब भाई बहन जितने लोग हैं घर परिवार में, सभी लोग एक साथ बैठ के ही बातें करते हैं, कोई पर्सनल कोने में जाके नहीं बात करता है।
तो इन्होंने इस भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया है। इस वजह से उंगलियां ज़्यादा उठ रही हैं। तो बहन जी, आप कहीं से भी सीधी, सरल और सच्ची तो नहीं है, इसलिए आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपके ऊपर इल्ज़ाम तो हमेशा लगेंगे। और धीरे धीरे, अभी तो बाथरूम कांड निकला है, कमरा का कांड निकला है, फिर उसके बाद कौन कौन से कांड और राज निकलेंगे ये तो आपको पता ही नहीं होगा, जो जो आपने कर रखा है। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए, और बहुत भरपूर प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।